और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे तमाम तर साथी। समीर भट्ट इस वक्त हम रुख करना चाहेंगे। समीर, अभी सुबह हम बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सूची जारी की है आतंकवादियों की, नकेल कसने की पूरी तैयारी थी और थोड़ी ही देर में संजय पंडित नामी कश्मीरी पंडित के कत्ल की वारदात हो जाती है। बेहद जरूरी हो गया है सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उस पर लगातार नजर बने रहना। देखिए, जो सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर है, हम ये नहीं कहेंगे कि सिक्योरिटी का जो एटमॉस्फेयर वो बिल्कुल ही ख़राब है। हम ये कहेंगे कि जो टारगेट किलिंग्स हैं, देखिए स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, मिलिटेंट्स का जो ग्राफ है वो कम हुआ है, लेकिन जो टारगेट किलिंग का जो नया सिलसिला पिछले 2 साल में शुरू हुआ है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न बन के निकला है। देखिए, टारगेट किलिंग्स में स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है या नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया है, ज्यादातर किया जा रहा है, उनको थ्रेट दिया जा रहा है, उनके खिलाफ। देखिए, आज दिल्ली में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस चल रही है, उस पर भी थ्रेट है, उसको भी निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। तो ये जो कर रहे हैं, चाहे वो टीआरएफ है, चाहे वो लश्कर या जैश है, उनके जो आतंकवादी है या उनके जो पर्दे के पीछे जो लोग इसके षड्यंत्र में शामिल है, उनको खोजने और उनका जो नेटवर्क है ध्वस्त करने की जरूरत है। देखिए, ये एक सिर्फ संजय नहीं है, राहुल नहीं है, रजनी बाला नहीं है, पूरन चंद नहीं है, लेकिन कितने लोग वहां पे काम करते हैं। अभी जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं वो वहां पे उनको वापस भेजा गया, उनको कहा गया कि आपको वहीं पे जॉब करनी है। वो चले भी गए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को सैलरीज बांध की गई थी, जिस तरह हमने। उनकी सिक्योरिटी का क्या है? क्या वो अब वहां सिक्योरिटी इस एटमॉस्फेयर में काम कर पाएंगे? तो एक टारगेट किलिंग से दहशत पूरे लोगों में फैल जाती है, पूरे रीजन में फैल जाती है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन के उभर जाता है। तो इस हालात में सरकार पे दायित्व है, सिक्योरिटी एजेंसी पर दायित्व है कि ये जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं उनको किस तरह से रोका जाए। उसके लिए एक बहुत बड़े कदम की उठाने की जरूरत है। उसके लिए जो सख्त कदम है वो उठाने की जरूरत है। आज देखिए, संजय, और मैं पहले भी कहा कि वो वहीं पे कश्मीर में ही रहता था, उसने माइग्रेशन नहीं की थी, लेकिन उसका खमियाजा उसको आज भुगतना पड़ा। ये कौन कर रहा है? इसके पर्दे के पीछे कौन है? ये जो दुश्मन है जो ये कर रहा है बार बार, उसको खोजने की जरूरत है, उसको ढूंढने की जरूरत। और तब तक जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज भी ये कह रहे हैं कि जब तक ये हालात ठीक नहीं होते वहां पे, तब तक जो माइनॉरिटीज हैं वहां पे, उनको अगर वो जम्मू में या बाकी जगहों पे सिक्योर जगहों पे काम करना चाहे तो उनको अलाउ किया जाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं। सवाल अब सरकार के पाले में सब कुछ है, उन्हीं को डिसीजन लेने हैं। लेकिन आज जो टारगेट किलिंग हुई उससे एक बात सिद्ध हुई है कि दुश्मन मरा नहीं है, दुश्मन खामोश था पिछले 2-3 महीने से, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। और ऐसी टारगेट किलिंग आगे ना हो, बिल्कुल समीर, बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, बहुत ही आम आदमी थे, बैंक में वो एक गार्ड के तौर पर काम करते थे, संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे थे। ऐसे में एक बेकसूर शख्स को मारकर किसी को क्या मिलेगा, ये समझने की यहां पर बहुत जरूरत है कि किस तरह से ये टारगेट किलिंग जो है बढ़ती जा रही है और इसी के खिलाफ अब गुस्सा भी जो है आम लोगों में वो देखा जा रहा है। परवेज, आपका भी हम रुख करना चाहेंगे। सियासत अब बहुत हो गई, अब कम से कम इन तमाम टारगेट किलिंग्स के खिलाफ सबको एक साथ उठ खड़ा होना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने हिना। अगर हम बात करें इसी तरह से जो पहले भी टारगेट किलिंग्स यहाँ पे हुई, हमने देखा उसके बाद खबरें चलती रही, सुर्खियां बनती रही और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो बयानात हैं वो आते रहे। लेकिन जिस फैमिली पे ये बीती है, जो जख्म उनको मिला है, वो उस जख्म का दर्द वही फैमिली एक जान सकती है। हालांकि अगर हम बात करें जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो इम्प्रूव होना चाहिए था, ताकि जो ऐसे माइनॉरिटीज में यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको एक सिक्योर एटमॉस्फेयर दिया जाए। क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद यही कहा गया था कि यहाँ पे एक सेफ एंड सिक्योर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि जैसा मेरे कलीग कह रहे थे कि काफी जो टेररिज्म के इंसिडेंट्स जो हैं उनमें काफी हद तक कमी आई है, चाहे स्टोन पेल्टिंग की बात करें या मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज की जो बात है वो करें। लेकिन कहीं न जो टारगेट किलिंग्स है वो एक दर्द सर बनी हुई है जहाँ सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, जिसका वो अभी बिल्कुल परवेज, और लगातार अपने तमाम तर साथियों के साथ इस बेहद अहम खबर पर हम बने हुए हैं। लगातार जो ग्राउंड रियलिटी है वो अपने दर्शकों के सामने हम पेश कर रहे हैं। यहां रुकना चाहेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।